इसको कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के पेपर हल कैसे करना है। पेपर हल करने के लिए आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि आपने पेपर चेक करने वाले के लिए आसानी पैदा करनी है। पेपर चेक करने वाले के लिए ये नहीं कि ऐसे कीड़े छोड़े हुए हैं उसको आपका एक एक टॉपिक पढ़ते हुए 5-5 मिनट 10-10 मिनट लग जाएं। ठीक है, अगर आपका पेपर चेक करते हुए उसको मुश्किल पेश आई, आप फंस गए, कांटे ला देंगे उसमें। सही बात, आपका पेपर चेक करते हुए उसको मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। अल्फाज ठीक ठीक वो पढ़ सके, सफाई से लिखा हुआ हो, सुथराई से लिखा हुआ हो, तरतीब से लिखा हुआ हो, जो सवाल नंबर क्वेश्चन पेपर पे है वही इधर डाला हुआ हो। तो कुछ चीजें हैं 5-6 जिनका आपने लाजमी ख्याल रखना होता है पेपर हल करने के लिए। कोई भी एग्जाम हो जिंदगी में, आपका कोई भी इम्तिहान हो जिंदगी का, एक काम आपने सबसे पहले जो करके जाना है पेपर के दिन, आप घर में हो, आप घर से बाहर हो, अम्मी से अबू से फेस टू फेस कह सकें, फोन करके कह सकें, दुआ करने का लाजमी कह के जाना कि जी मेरा आज पेपर है, मैं जा रहा हूं पेपर देने के लिए, आपने दुआ करनी है खुसूसी। ठीक है, वालिदैन जो दुआ करते होते हैं वो दिल से करते हैं। कोई और बंदा होगा चलो पोता अल्लाह तन पास करे, लेकिन जो वालिदैन ने दुआ करनी है ना वो दिल से करनी है। ऐसे ही इससे जबान से ऊपर ऊपर से दुआ नहीं करनी, उनके दिल से दुआ निकलनी। वालिदैन को दुआ का लाजमी कह के जाना है। मेरे जितने भी आज तक पेपर हुए हैं मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई पेपर ऐसा हो, मैं घर में हूं या घर से बाहर हूं, जिस दिन मैंने फोन करके या पेपर देने के लिए जाते हुए अम्मी से अबू से नहीं कहा हो कि दुआ करना। और उस चीज का सिला अल्लाह ताला ने हर जगह बेहतरीन ही दिया। बल्कि सिर्फ पेपर के लिए ही नहीं, कोई भी काम आप जिंदगी में करने लगे हैं, कोई भी मुश्किल आन पड़ी है, वालिदैन के गोडे पकड़ लें। आपके पीर, आपके मुर्शिद, आपके बाबे, सब कुछ यही हैं। किसी बाबे के दम दरूद ने आपको नहीं कामयाब करना जिंदगी में। आपको जिंदगी में कामयाब करना है आपके वालिदैन की दुआ ने, आपके वालिदैन की खिदमत ने। इनसे दुआएं ले लें, इनसे दम करवा लें, इनसे दरूद ले लें, दुआएं ले लें। वालिदैन के साथ हम बदतमीजियां करते हैं और अम्मी जो है वो शाह साहब के पास जा रही होती है, साडे पुत्र नूं दम कर दो जी, ना पढ़ने च दिल घट लगता है। पढ़ने के लिए किसी तवीज ने काम नहीं करना, पढ़ने के लिए काम करना है आपके अपने शौक ने, आपके अपने जज्बे ने। आपने अगर कोई अपना शौक ही नहीं बनाया, अपना एम ही नहीं बनाया कि यार मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहता हूं, तो आपका दिल जो पढ़ने के लिए करना है ना वो आपके एम की वजह से, आपके शौक की वजह से, आपके जज्बे की वजह से करना है, किसी तवीज की वजह से नहीं करना। भूल जाएंगे हम अंदर से दिल में कालक हो और फिर हम तवीज लेके पढ़ना शुरू कर देंगे। तो बात मुख्तसर ये, पढ़ने का शौक अपने आप में पैदा करें, अपने वालिदैन से दुआ लें। कोई भी कामयाबी जिंदगी में चाहिए ना, अपने वालिदैन से दुआ ले लें, उनके पांव दबाएं, उनकी खिदमत करें, उनको उनसे दिल से दुआएं निकलवाएं। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि आपने बाबे के यहां जो मुर्गा दे के आना है, बकरा चढ़ा के आना है, 150 रुपए की अपने वालिद की पसंदीदा चीज जो वो खाने में पसंद करते हैं, जाते हुए वो ले लो, उनको खिलाओ, उनको कहो कि अब्बू जी मेरी फलां मुश्किल है, वो हल हो जाए, दुआ कर दें। वो जो दुआ करेंगे ना, वो दुआ किसी भी बाबे के तवीज से 100 गुना ज्यादा असर रखेगी। छोड़ दें बाबों को, आपके बाबे, आपके पीर, आपके मुर्शिद, आपके वालिदैन आपके घर में बैठे। पेपर से पहले वाली रात सुकून से सोना है, कोई काम शाम नहीं करना। 8, 9, 10 हद 9 बजे से पहले आपने अपना काम खत्म कर लेना है, सुकून से सोना है। 6-7 घंटे, 6 घंटे से ऊपर ही, 7 घंटे के आसपास अपनी नींद पूरी करनी है। क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं है, आप ज़हनी तौर पर फ्रेश नहीं है, पेपर में कुछ भी गलत हो सकता है। ठीक है, पहली चीज अपने वालिदैन से दुआ करवा के जाएं। दूसरी चीज, पेपर से पहले वाली रात अच्छे तरीके से अपनी नींद पूरी करें। अम्मी अबू से दुआ लेके जाएं, पेपर से पहले की रात अपनी नींद पूरी करें, अगले दिन उठ के अपनी चीजें पूरी करें। पेन, पेंसिल, अपनी तैयारी, रोल नंबर स्लिप, सारी चीजें देखें ठीक चल रही हैं, अच्छे तरीके से चल रही हैं। उनको आपने बेहतरीन अंदाज में किसी पाउच ले लें, ज्योमेट्री ले लें, कोई भी चीज ले लें। ऐसे नहीं 4-5 जो जेब चिलाइयां हुई, ज्योमेट्री वगैरह साथ ले लें, उसमें लेके जाएं, उसको खाली कर लें ज्योमेट्री को, उसमें कागजात वगैरह ना हो, सिर्फ पेन पेंसिलें ही हो, मार्करें ही हो। ठीक है जी। फिर जब आपने पेपर में जाना है, पेपर में जाने से पहले ये बिल्कुल अपने आपको पुरसुकून रख के जाएं, किसी परेशानी में ना जाएं। टाइम से कम
20 मिनट आधा घंटा पहले पेपर में पहुंचते हैं, ठीक है। 20 मिनट आधा घंटा पहले आपने हर सूरत वहां पे पहुंच जाना है, हड़बड़ाहट में, जल्दी जल्दी में, काली काली में नहीं जाना, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, गलती होती है जल्दबाजी में। बिल्कुल आराम सुकून से, पुरसुकून होके, और ये इत्मीनान रखें कि इंशाल्लाह पेपर में कुछ भी नई बात नहीं होगी, सब कुछ वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ होगा, वही टार्क, वही हरकत की मसावतें, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, वही डबल कोवेलेंट बॉन्ड, वही पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सारा कुछ वही होगा। हाँ जी, कोई नई बात नहीं होगी पेपर में। हमें लगता है पेपर में पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं नया होगा, वही होगा जो बातें हम सारा साल करते रहे। इसलिए इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह पेपर में सब कुछ वही होगा जो आपने पढ़ा हुआ होगा। अब बारी आ जाती है पेपर करने की। पेपर स्टार्ट जब होने लगता है, पेपर आपके, क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, आंसर शीट आपके सामने पड़ी है, पहला काम जो आपने करना है 5-7 मिनट टाइम निकाल के पेपर को सारे को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। सवाल नंबर 1 जो है उसके 8 जो हैं मुख्तसर सवालात, सवाल नंबर नहीं, ये सवाल नंबर 2 होगा। 1 जो होता है वो मर्जी होती है, मर्जी हल करने के लिए आपको अलग से तरीके बताएंगे, ठीक है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 जो है 8 मुख्तसर सवाल, सवाल नंबर 4 8 मुख्तसर सवाल, ठीक हो गया। पेपर को आपने सारे को गौर से अच्छे तरीके से सुकून से पढ़ना है और देखना है जो आपको सबसे ज्यादा आते हैं। कच्ची पेंसिल साथ लेके जाएं, पक्के सवाल जो आते हैं उनके ऊपर डॉट लगाते जाएं या टिक लगाते जाएं, वो पहले हल करें। सवाल नंबर 2 में से अगर आपको 8 जो हैं आपने 5 करने हैं और उनमें से 4 ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल सही सही आते हैं, 2 पहले हल कर लें, दरमियान में 1 वो कर लें जो आपको माड़ा चंगा सा आता है, बहुत पक्का नहीं आता, माड़ा चंगा सा आता है, एंड पे फिर 2 वो कर दें जो आपको बिल्कुल सही सही आते हैं, ठीक हो गया। लेकिन लिखते हुए फिर वही बात, सफाई सबसे जरूरी चीज है। जब पेपर आपका चेक करते हुए चेक करने वाले को आसानी हुई ना, वो देखकर खुश हो गया, उसको सारा ठीक ठीक से पढ़ना आ गया। बाज पेपर ही ऐसे होते हैं चेक करने वाले का दिमाग ही हिल जाता है, ये लिख क्या दिया बंदे ने, ठीक है। अच्छा, साफ सुथरा मुख्तसर जो पूछा गया वो टू दी पॉइंट, बिल्कुल तफसील लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया है अगर उतना आपने जवाब 2 लाइनों में दे दिया है ना, आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। हरकत की मुसावतें हैं, डायग्राम बनी हुई है, जो हल करने वाले स्टेप्स हैं वो हल किए हुए हैं, कोई लाइनें इजाफी लिखने की जरूरत नहीं, आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। न्यूटन का मोशन का दूसरा कानून है, 2-3 लाइनों की तारीफ, नीचे हल करने वाले स्टेप अगर आपने लिखे हुए आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई चीज इजाफी लिखने की जरूरत नहीं, ठीक हो गया जी। इसलिए टू दी पॉइंट लिखें, जितना पूछा गया है उतना ही लिखें, साफ सुथरा लिखें। मुख्तसर सवालात जो हैं उनके जुज नंबर इस तरह लिखे हुए हैं, 4, 5, 6, 7। फर्ज किया आपको जुज नंबर 2, 3 और 5, 6 ये पक्के आते हैं, ज्यादा आते हैं। जब आपने हल करना शुरू करना है ना, ये आपकी आंसर शीट है, इधर से आपने बिल्कुल लाइनें सीधी रखनी है या हाशिया लगा लेना है। ये नहीं कि कोई लाइन इथों शुरू करी जाने हैं, कोई इथों शुरू करी जाने हैं, अगली फिर इथों शुरू करी जाने हैं, कोई इधरों जरा इथे जाके मकाई जाने हैं, कोई इथे मकाई जाने, कोई इथे मकाई जाने। लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी आए नीचे, जहां पहली लाइन खत्म की है आपने वही दूसरी खत्म हो, वही तीसरी खत्म हो, वही चौथी खत्म हो। इधर से भी जहां से पहली लाइन शुरू किया वहीं से दूसरी शुरू हो, वहीं से तीसरी शुरू हो। तरतीब, खूबसूरती का ख्याल रखें, पेपर में खूबसूरती पैदा करें। एक साइड पे लगा लें, इस साइड पे लगा लें, देख लें अगर आंसर शीट पे ना लगी हुई हो, अगर लगी हुई है फिर तो ठीक है, अगर ना लगी हुई हो तो लगा लें। पहले वाली साइड पे लगा लें, अगली साइड पे लगाने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें आप खुद ही वहां तरतीब का ख्याल रखें। अच्छा, फिर अगली चीज, सवाल नंबर आपने लिख लिया जी 2, सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 अगर आपने इधर डाल लिया ना, फिर इसके सारे के सारे जुज आपको यही हल करने होंगे। कुछ बंदे क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 के जितने पार्ट हैं, जितने जुज हैं उसके 5 करने हैं, अगर उनमें से 3 इधर कर दिए, आगे सवाल नंबर 3 डाल के उसके कुछ जुज हल करके सवाल नंबर 2 के जो बाकी बचे थे वो आगे जाके हल कर दिए, बिल्कुल नंबर नहीं मिलने इनके।
सवाल नंबर 2 के 5 जुज इस सुर्खी के नीचे ही आपने हल करने। हाँ, अगर आपसे 5 पूरे नहीं हो रहे, 4 हो गए हैं, 1 रह गया, 2 रह गए, आप उन 2 की जगह छोड़ लें। जगह छोड़ के आगे सवाल नंबर 3 डाल के लिखना शुरू कर दें। सवाल नंबर का लाजमी ख्याल रखना है। आपने 2 पहले हल करना है, इधर 2 ही डालें। आपने 5 पहले हल करना है, इधर 5 ही डालें। बहुत सारे हीरो ने ऐसे भी किया होता है कि सवाल नंबर 6 जो है उनको ज्यादा आता है, वो उन्होंने पहले हल करना है, इधर 1 डाल के जेड़ा पहला हल करना ਉਹਦਾ पहला नंबर ही लिखता, जेड़ा पहले हल करना ਉਹਦਾ पहला नंबर नहीं लिखना, जिन्ना ਉਹਦਾ नंबर है उन्ना ही लिखना। ठीक है जी, क्वेश्चन पेपर से जिन्ना ਉਹਦਾ नंबर आ उन्ना ही लिखना, क्योंकि चेक करने वाला जो है उसके पास क्वेश्चन पेपर होता है उसके पास क्वेश्चन नंबर। अगर आपने इधर सवाल नंबर 6 को इधर 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, उसमें 1 देखना है, फिर आपने 1 का नंबर डाला हुआ है, उसमें इधर से 1 ही देखना है। वो सवाल और हुआ, आपने इधर जवाब और दिया हुआ काटा, चाहे आपने 6 में को बिल्कुल सही सही लिख दिया, मोती परोए हो चाहे, वो काटा है, क्योंकि वो सवाल नंबर 1 का जवाब ही नहीं। और कोई बात आपके ज़हन में आ रही हो पेपर हल करने के बारे में? हाँ, ये बात तो हम भूल ही गए। नाम और रोल नंबर की उर्दू में भी इंग्लिश में भी आप पहले प्रैक्टिस करके दें, ये बात हमें पहले करनी चाहिए थी। पेपर हल करने से पहले का ये काम है। नाम और रोल नंबर की हिंसों में भी, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी इधर प्रैक्टिस करके दें। कम से कम 5-5, 7-7, 10-10 दफा आप अपने नाम को, रोल नंबर को हिंसों में, उर्दू में, इंग्लिश में लिख के जाएं, ताकि वहां गलती ना हो। अगर किसी बात का वहां ना पता चले, आप निगरान से पूछ लें। गलत करने से बेहतर है आपको 5 दफा भी पूछना पड़े, आप पूछ लें, कुछ नहीं कहेंगे, वो टीचर ही होते हैं, वो टीचर ही होते हैं। बिल्कुल हेसिटेट ना करें, जितनी दफा भी पूछना पड़े उनसे पूछें। हाँ, सवाल का जवाब नहीं पूछना किसी का वो नहीं आपको बताएंगे, बाकी चीजें हल करने के बारे में, रोल नंबर, नाम के बारे में सारी चीजें आपको बता देंगे। ठीक है, अब अगर आपका आधा घंटा बाकी है, आपने पेपर हल कर लिया, बिल्कुल नहीं उठ के आना। किसी बंदे का ख्याल होगा जी मैं पहला पेपर करके निकला, मैं जाके कोई नाम ले लूंगा, कोई नाम नहीं लबना थानू बारह के, नुकसान होना है आपका। क्या आधा घंटा जो आपके पास 20 मिनट बचे हैं, पेपर को बैठकर दोबारा पढ़ें। आपके हर पेपर में 3, 4, 5 नंबर यही चीज बढ़ा देती है, आपने पेपर को दोबारा पढ़ा और कहीं मिस्टेक थी उसको आपने दूर कर दिया। ठीक है, पेपर हल कर करके बंदा खपा हुआ होता है, आखिरी 15-20 मिनट में नहीं दिल करता कि कुछ करें, फिर भी आपने अपने ऊपर थोड़ा सा ज्यादती ये कर लेनी है, सारे पेपर को गौर से एक दफा पढ़ लेना। 5 से ज्यादा नंबर आपके बढ़ जाएंगे पेपर में। किसी के 45 आने हैं ना, 50 आएंगे अगर दोबारा पढ़ लिया तो। जिसके 75 में से 65 आने हैं, 70 आएंगे। तो कितनी बड़ी बात है अगर 5 नंबर बढ़ जाएं, गलती आपकी दूर हो जाएगी। दोबारा पढ़ना लाजमी है, पेपर को हल करके पूरे को एक दफा पढ़ना लाजमी है। उसमें आपने क्या क्या देखना है, लिखे हुए की गलतियां देख लेनी है, किसी सवाल नंबर की गलती देख लेनी है, सवाल नंबर तो नहीं कोई गलत डाला हुआ, कोई सवाल नंबर 2 का कोई जो 3 में तो नहीं किया हुआ, इस तरह की गलतियां सारी आपने चेक कर लेनी है। नाम रोल नंबर की गलतियां चेक कर लेनी है। कहीं आपको कोई शक लगता है किसी चीज पे, वो चीज आपने डिस्कस कर लेनी है, तसल्ली करके आखिरी मिनट में जब सारे दिन तब देके उठना है। पढ़ के भी आपके पास 5 मिनट टाइम बच गया, सुकून से बैठे रहें। सारे जब उठें तब उठना है, बिल्कुल उठने में जल्दी नहीं करनी। स्टूडेंट ये बड़ी गलती करते हैं, पेपर हल हो गया चलो जी उठो जल्दी करो, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी उठने में। आखिरी मिनट में जब सारे देके उठे तब उठे और बिल्कुल कटे जाए। रिमूवर का इस्तेमाल बिल्कुल भूल जाएं, बिल्कुल नहीं करना रिमूवर का इस्तेमाल, क्योंकि उनको हम तो इधर नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो नहीं करेंगे। अगर रिमूवर इस्तेमाल हुआ है नंबर कट जाएगा आपका। और फिर जब आपने पेपर हल कर लिया, बाहर आ गए, थोड़ा बहुत दोस्तों से, टीचर से डिस्कस करें आपने जो हल किया है, जो करके आए हैं, कोई मिस्टेक लगती है आपको वो डिस्कस करें। घर आकर उसको भूल जाएं, पिछले पेपर को, अगले की फिक्र करें। फिर अगर पीछे उसमें कोई गलती भी कर रहे हैं, परेशानी उसकी छोड़ दें। बाद का ऐसा होता है कोई गलती हो गई, आता था सवाल कोई गलत हो गया, बंदे को उसकी बड़ी परेशानी लग जाती कि यार औंधा होया भी मेरे तो गलत हो गया, लेकिन जो हो गया बस अब वो हो गया। अब उसकी फिक्र में, उसकी टेंशन में अगले का पट्टा बिठाने से बेहतर है आप उसकी फिक्र छोड़ें, अगले की तैयारी करें, बेफिक्र हो। सही हो गया जी। तो ये चीजें सारी इन पे अमल करने के बाद फिर आखिरी चीज वही बचती है जिससे हमने शुरू किया था, दुआ। फिर अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेहनत की, अमल की तौफीक अता फरमाए।